साथियों उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। बीच में वो वीडियो पॉज हो गया था। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, है ना? अगर 3 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या की बात करोगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। अब आप अगर 6, 9 और 12 से भाग दे रहे हो इस संख्या में, तो शेष प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए। तो 3 संख्याओं से अलग अलग भाग देने से अच्छा है कि 6, 9 और 12 का आप एलसीएम ले लें। 6, 9 और 12 का एलसीएम यानी लासा क्या हो जाएगा? 36। अब 36 से आप 999 में भाग लगाकर देखें कि ये 999 को पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं। अगर पूरा काट रहा है तो 6, 9, 12 भी 999 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे। भाग देते हैं। 36 दूनी 72, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 आ जाएगा। 36 8 छंग 48, 8 तियाँ 24, 4, 28 ज़्यादा हो जाएगा 7। 36 सत्ते 7 छंग 42, 7 एक 21, 4 25, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 27 ज़्यादा है। 36 से पूरी तरीके से 999 नहीं कट रहा है। तो आप क्या करोगे? 999 से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और इधर 9। 972 एक ऐसी संख्या है जो 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो 6, 9 और 12 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी। 972 पूरी तरीके से कटना नहीं है, शेष बचना चाहिए 3। तो 972 में आप क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे, 975। 975 एक ऐसी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 6, 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 3 बचेगा। अगर आप इसको चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से आप 9 को देखिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान होती है। 9 से वही संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो 9 5 14, 14 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, तबकि शेष बचना चाहिए 3। अगर आप सी ऑप्शन देखते हैं तो 9 5 1 6, यानी इसमें 6 शेष बचेगा, इसमें 2 शेष बचेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे उससे अलग। अब 4 अलग अलग संख्याओं से भाग करना है और 4 अलग अलग शेषफल भी बचेंगे। अभी तक आप अलग अलग संख्याओं से भाग जरूर करते थे लेकिन शेष समान ही बचता था। इसमें शेष कितना बच रहा है? 12, 20, 36 से भाग करेंगे 32 और 54 से भाग करेंगे 50। इसकी पकड़ क्या होती है कि जो शेष बचता है और जिससे भाग करते हैं उनके बीच का जो अंतर वो समान होता है। आप देखिए 24 और 20 का अंतर 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो आपको करना क्या है? 16, 24, 36 और 54 का लासा ले लेना है। इसका लासा कितना हो जाएगा? लासा अगर आप लेंगे 54 मान लेते हैं तो 9 छक 54 और 9 चौको 36, यानी यहाँ से 9 छक और 9 चौको 36, 1 2 लेना पड़ेगा। 8 तियाँ 24, यहाँ कितने 2 हैं? 3 तो मिल जाएगा, 9 छक 54, 2 भी मिल जाएगा, 1 2 लेना पड़ेगा। यहाँ 4 2 हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ 3 2 हैं, एक यहाँ से मिल जाएगा 9 छक 54 से 2, यानी 8 चौक 32, 8 पंच 40, 3 43। 432 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 16, 24, 36 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से ही कट जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से काटना नहीं है, शेष अलग अलग बचना चाहिए। तो देखिए इसका जो अंतर होता है वही अंतर यहाँ भी कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 428। 428 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 16 से, 24 से, 36 से और 54 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। आपको क्या करना है? पहले इन सभी संख्याओं का लासा निकालना है और जो शेष बचता है उसका अंतर देखना है कितना आ रहा है। अंतर सब में समान होगा तो वही जो अंतर आता है एलसीएम से उस अंतर को अंतर कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे।
मतलब अगर आप उस संख्या में 9 से भाग दोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, पूरी तरीके से कट जाए। शून्य शेष बचने का मतलब यही तो होता है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो। लेकिन इन संख्याओं से भाग दो तो शेषफल 3 बचे। तो आपको ये पता ही है कि 5, 6, 7, 8 का लासा लेना पड़ेगा। 5, 6, 7 और 8 का लासा। लासा क्या हो जाएगा? लासा आप ले लीजिए, यहाँ 8, 7, 6, 3 दूनी 6 यानी 3 आ जाएगा, और 5, 5 या 15, 8, 120, 7, 840। 840 आपका लासा हो गया, लेकिन 3 शेष बचना है तो 3 जोड़ दीजिए, 843 हो जाएगा। 843 9 से कटेगा नहीं और ऑप्शन भी नहीं है, तो 840 का ही कोई ना कोई गुणज होगा। 840 का कोई ना कोई गुणज होगा, ये पहला गुणज है। अगर आप इसका दूसरा गुणज जो देखोगे तो 1680 होगा, 1680, और इसमें अगर आप 3 जोड़ दोगे तो 1683, मतलब 840 का ही वो गुणज होगा। 840 का गुणज इसलिए होगा क्योंकि अगर आप 840 से हट के किसी संख्या में जाओगे तो वो संख्या फिर 5, 6, 7 और 8 से कटेगी नहीं ना। इस वजह से 840 का ही गुणज देखना है। अगर मान लो यहाँ पर दूसरा गुणज नहीं, तीसरा मिलता, चौथा मिलता, पांचवा मिलता, इसी तरीके से हम चेक करते हुए आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु परंतु 13 से भाग देने पर 13 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक, ये भी क्वेश्चन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके से है। तो इसका क्या करेंगे? 13 से पूर्णतया विभाजित हो और इन संख्याओं से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो आप 3, 5, 6, 8, 10, 12 का लासा ले लें। इसका लासा क्या हो जाएगा? 12, 12 ले लिया, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 12 5 60 दूनी 120, 120। अब देखिए 2 शेष बचना है तो 2 आप इसमें जोड़ेंगे, 122 होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है नहीं, और 122 13 से कटेगा भी नहीं, तो 120 का ही कोई ना कोई गुणज होगा। अब 120 का अगर दूसरा गुणज लेते हैं तो 240, और 2 जोड़ेंगे 242, ऑप्शन में नहीं है। तीसरे पर जाते हैं, 12 3 36, 360, आगे निकल जाएंगे। अब देखिए 12 96 है ना, तो 12 8 96, आठवां गुणज अगर हम ले लें 8 + 2, तो 12 8 96, 960 और 2 962। अब ये एक ऐसी संख्या है जो 13 से भी टोटली डिविजिबल है, चेक कर लीजिए, 13 7 91, 5 13 चौके 52, और 3 5 6 8 10 12 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष भी 2 ही बचेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15 24 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 19 शेष बचे। देखिए ये टाइप आप पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि 31 का गुणज होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, 15 24 32, 15 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा, 11 24 से भाग देंगे 11 शेष बचेगा, 32 से भाग देंगे 19 शेष बचेगा। आप इसका देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13, इसका भी डिफरेंस 13, इसका भी डिफरेंस 13। मतलब क्या करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, इसका एलसीएम लेना है, 15 24 और 32 का लासा। इसका अगर हम लासा देखें तो यहाँ पर 32, 8 3 24, 9 चौको 36, 8 चौक 32, सॉरी, और 8 3 24, तो 3 ले लेंगे इसका, और 5 3 15, 5 ले लेंगे, 3 दूनी 96, 32 3 96, 5 छक्का 30, 5 9 45, और 3 480, और 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 13 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब देखिए इसमें इतना छोटा सा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपको जाना है 23 50, 23 87, 23 25 और 24 18, यानी अगर 5 बार आप लेकर चलो, 5 8 40, 4 24, हाँ, पाँचवा गुणज 480 का अगर आप पाँचवा गुणज देखें -13 करें तो कितना हो जाएगा? 0 5 8 40, 5 चौके 20, 4 24 और -13, अर्थात कितना? 23 87। 23 87 एक ऐसी संख्या है जो 31 का गुणज भी, आप चाहे तो 31 से भाग करके देख सकते हैं, 31 से भाग करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा।
और अगर आप इसमें 15, 24 और 32 से भाग देंगे तो क्रमशः जो आपके रिमाइंडर बचेंगे 2, 11 और 19 ही बचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एलसीएम से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:10 पर, है ना, एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप ये सब समय लिख लीजिए, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड। इसका ले लीजिए लासा। इसका जो लासा आएगा वो कितना, अगर हम 30 मान लें तो 10 तियाँ 30, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, यानी यहाँ पे तीन जो है वो 2 होने चाहिए। 6 तियाँ 18, 3 तो आ गया, 6 तियाँ 3 तियाँ 9 दूनी 18, 3 2 2 यहाँ से मिल जाएगा आपको 15। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27, 270। अब देखिए ये सेकंड में थे सारे, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड, तो ये भी सेकंड में ही आया, 270 सेकंड। अब 270 सेकंड का मतलब आप समझ आए, 270 सेकंड के बाद फिर से ये घंटियाँ एक साथ बदलेंगी। और 270 सेकंड का मतलब क्या हुआ, अगर आप 60 से भाग लगा दें इसको तो 60 चौके 240, यानी 4 मिनट 30 सेकंड के बाद ये एक साथ फिर से बदलेंगी। और तब टाइम क्या होगा, 6:10 पर एक साथ बदली थी तो आप इसमें ये वाला टाइम ऐड कर देंगे, 6:14:30। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है, एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। आप देखिए घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के अंक लिखे होते हैं। 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार बजेगी। तो आप इसको 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अगर इसी तरीके से जाएं 12 तक, तो आपको पता है कि ये 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। इसको सबको ऐड कर लेंगे तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए इसका एडिशन कितना होगा, यानी योग कितना होगा। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या होता है, औसत गुणा संख्या। और इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत देखिए जब डिफरेंस इक्वल होता है तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं, तो ये 13/2 और संख्याएं कितनी है 12।